Hello students, welcome back. Today we are going to start with पोटेंशियोमीटर. भाई व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज पढ़ा, उसके सम्स किए हमने, पर सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर के सम्स ज्यादा करके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं. देखो मैं बहुत अब भी क्लियरली बोल रहा हूं कि इसके सम्स आने बहुत जरूरी है, और सम्स आप कभी सॉल्व करोगे जब आपको अच्छे से थ्योरी आएगा. ठीक है, तो बहुत बड़ा थ्योरी है इसका, वो समझ लेते एकदम अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड देन विल गो फॉर दी सम्स. ओके, सो टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी जहां से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर. कोई भी बच्चा इसको ऑप्शन में नहीं डालने वाला बोर्ड के लिए. ठीक है, पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या है ये पोटेंशियोमीटर? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? एक लंबी वायर हैविंग सम रेजिस्टेंस इज अ पोटेंशियोमीटर. एक लंबी वायर, कोई भी लंबी वायर ले लो, वो पोटेंशियोमीटर जैसी काम करती है. पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट अ लॉन्ग वायर. बेसिकली कॉलेज के प्रैक्टिकल्स में आप 4 मीटर वाली वायर यूज करोगे. ठीक है, 10 मीटर तक ले सकते हो लंबी वायर, उसको हम बोलने वाले पोटेंशियोमीटर. तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इज नथिंग बट अ लॉन्ग वायर. ओके, अब ये वायर से, इतनी लंबी वायर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम सेल का ईएमएफ ढूंढ सकते हैं, हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं. ओके, पर पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कौन से बेसिस पे ये काम करता है, पहला वो समझ लेते हैं. ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट अ लॉन्ग वायर. तो एक लॉन्ग वायर में ड्रॉ कर रहा हूं. सपोज ये पोटेंशियोमीटर वायर है, बड़ी सी वायर है. ठीक है, इसको नाम दिया ए, ये नाम दिया बी. ठीक है, लेट कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी. लेट कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी. ठीक है बच्चों, लेट कैपिटल एल, let capital L be the length of wire AB. तो वायर AB का लेंथ मैंने L लिया है और R उसका रेजिस्टेंस लिया, और इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नली एक सेल के साथ, और इस सेल का कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया. ओके, सेल का सिंबल E है, इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल R है. ठीक है, तो एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस R है, वायर का रेजिस्टेंस R है. ओके, वायर की लेंथ L है. ये बड़ी सी वायर जो है वही पोटेंशियोमीटर है. इसको मैंने कनेक्ट किया एक सेल से, और एक सेल का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का जो रेजिस्टेंस है स्मॉलर, वो मैंने यहां पे रख दिया. बच्चों अब आप एक वायर को सेल से कनेक्ट करोगे तो गारंटीडली इसमें से करंट फ्लो होने वाला है ना, I. कितना करंट फ्लो होगा? I करंट फ्लो होगा. क्या है वो? व्हाट इज दैट I? फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ, E अपॉन आर प्लस आर. चेक कर लो, इस वायर से करंट फ्लो होगा, फॉर्मूला क्या I का? E अपॉन आर प्लस आर. ये दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी, मैं उसको VAB बोलता हूं. फॉर्मूला क्या है? ओम्स लॉ लगा सकते हो. किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो ओम्स लॉ से मिलेगा. तो इस वायर से करंट कितना जा रहा है? I, और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB क्या आएगा? IR. I का फॉर्मूला यहां पे डाल दो, तो VAB इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉलर कैपिटल R. दोनों जगह लेंथ से डिवाइड कर लो, दोनों जगह लेंथ से डिवाइड कर लो. अगर मैं लेंथ से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा. अभी ये सारी चीजें कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड अगर E कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होने वाली है. हाँ है ना? अगर E कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है. तो V अपॉन AB, अब VAB अपॉन L इज नथिंग बट कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं बोलता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट. अच्छे से याद रखना, इस कॉन्सेप्ट में बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका सिंबल मैं रखूंगा K. ठीक है, तो
VAB अपॉन L, मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ का रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट. Potential across the length, potential across the length of the wire upon length is always constant. That is called potential gradient. क्या बोलते हैं इसको? Potential gradient. VAB upon L is nothing but constant K. That is called potential gradient. Suppose अगर मैं ये दो पॉइंट ले लिया और इस दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस लेंथ L है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल लेंथ को प्रोपोर्शनल है. पोटेंशियल अपॉन लेंथ अगर कांस्टेंट है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल अगर मैं V ले रहा हूं और इसकी लेंथ अगर L ले ली तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मिलेगा. तो हम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू KL. तो ये जो है ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल. पोटेंशियोमीटर इस पे काम करता है. पोटेंशियोमीटर ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है. VAB अपॉन L इज इक्वल टू कांस्टेंट. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. ये वर्किंग प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का. ओके, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा पोटेंशियल भी क्या आएगा? बढ़ते जाएगा. पोटेंशियल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ. लेंथ के हिसाब से पोटेंशियल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. पर पोटेंशियल अपॉन लेंथ हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसका डेफिनेशन पूछ सकते कि भाई व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ऑल. तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है. क्या ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है? फिर से एक बार बता रहा हूं. एक वायर लिया, लंबी वायर ली, 4 मीटर से लेके 2 मीटर से लेके 10 मीटर तक आप वायर यूज कर सकते हो. वो जो लंबी वायर है नथिंग बट पोटेंशियोमीटर. उस वायर का कुछ एक रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, उसको मैंने R लिया, वायर की लेंथ L ले ली. वायर को मैंने एक्सटर्नली कनेक्ट किया सेल की से. ओके, वायर को एक्सटर्नली कनेक्ट किया सेल और सेल से, की नहीं डाला मैंने, पर जैसे कनेक्ट किया उसमें से करंट फ्लो का फॉर्मूला क्या? I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R. ये I का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स इज नथिंग बट IR. ओम्स लॉ लगा दिया. I की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दोनों को L से डिवाइड कर दिया और बोला कि जब तक E कांस्टेंट है ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी. तो V अपॉन L ये कांस्टेंट है. पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ अपॉन लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो ये मैंने प्रूव करके मैंने कि किसी भी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा लेंथ के अक्रॉस, उसको लेंथ को ही क्या रहता है? प्रोपोर्शनल रहता है. ये उसका वर्किंग प्रिंसिपल है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये सिर्फ एक आंसर है, इससे कुछ समझ में नहीं आएगा. मतलब एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो क्या लिखना है मैंने बताया. एक्चुअल में इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट एक्चुअली दिस मीन्स. ओके, एकदम डिटेल में. और आपको ये समझ गया ना वर्किंग प्रिंसिपल, आगे के एप्लीकेशन आपको चुटकी में आ जाएंगे. देखो मैं बोल रहा हूं ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट आ सकता है या फिर व्हाट इज योर एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल. तो ये सारे क्वेश्चंस में क्या लिखना है तो मैंने बता दिया, स्टेप्स बता दिए, एक्सप्लेन कर दिया. एक्चुअल में इसका यूज कैसे होता है, एक्चुअल में ये वर्किंग प्रिंसिपल काम कैसे करता है, वो चेक करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, पहले तो आप इसको प्रिपेयर करो, ये आंसर लिखो, 3-4 बार लिख के लर्न कर दो दिमाग में, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ, बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैंने डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता ही हूं आपको, तो प्रिपेयर कर लो अच्छे से एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट. फिर कॉलेज के वाइवा में भी नहीं अटकोगे आप. ओके, क्योंकि प्रैक्टिकल में करने वाले हो तो कॉलेज के वाइवा में भी नहीं अटकोगे. ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लो अच्छे से. थैंक यू वेरी मच.